तो यार स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 4 में। अब तक जो पहले लेक्चर में जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रक्चर बताया था ना पूरा का पूरा, तो उसमें एंगल्स वाला पार्ट और आइडेंटिटी वाला पार्ट इसको हम शुरू कर रहे थे। तो एंगल्स में बेसिकली हमने मैक्सिमम एंगल्स देख लिए हैं, मैक्सिमम आइडेंटिटी देख ली है। तो इन्हीं के बेस पर हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा 40% सिलेबस खत्म हो चुका है ऑलरेडी। तुम देखोगे वैसे तुम बोलोगे कि ये तो अभी इतना बड़ा बड़ा पोर्शन बचा हुआ है, अभी तो इंपॉर्टेंट चीजें आना बाकी हैं। तो तुम अगर क्वेश्चंस के हिसाब से देखो ना, पीवाईक्यू जितने बने हैं उनके हिसाब से देखो तो मैक्सिमम 40 से ज्यादा ही परसेंट तुम देख लेकर चल लो, उतने तुम्हारे क्वेश्चन इसी जो जो 2.5 घंटे की थ्योरी थी या तुम समझ लो तीनों लेक्चर को मिला लो, उससे तुम्हारे 40% से ज्यादा ही क्वेश्चन बन जाएंगे। जो मैंने 65 पीवाईक्यू कराए थे ना, अभी तो मुझे और नए नए पीवाईक्यू मिल रहे हैं, लेकिन वो मैं वहां पर कराना ठीक नहीं समझा क्योंकि अभी शुरुआत ही हो रही है चैप्टर की। तो उनमें थोड़ी सी एडवांस चीजें लग रही थी जो मुझे बताना बाकी था, या अभी उनके लिए तुम्हारे माइंड में नए नए जो स्टेप हैं उनको भरकर थोड़ा सा तुम्हारे माइंड को ट्रेन करना जरूरी था। तो अभी मैंने उसको साइड में रख दिया है। पहले थोड़ी सी और थ्योरी वगैरह पढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिटेलिंग में और जाएंगे, तब उन पीवाईक्यू को कराएंगे। तो एंगल्स में भी तुम्हें हमने बहुत सारी चीजें करी हैं, अलग अलग एंगल देखे, साइन कॉस्ट एंड वो सारी की सारी तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लिए, 15 डिग्री 75 डिग्री वो भी तुमने देख लिए हैं। पूरा का पूरा जो रिडक्शन फॉर्मूले होते हैं कि मान लो 270 आ गया तो ऐसे 265 आ गया तो उसको कम करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाएंगे, छोटा एंगल कैसे करेंगे उसको। तो मतलब अलग अलग चीजें देखी हैं। साइन ए प्लस बी ये कैसे करना है, तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी में आ जाएगा। तो अभी ये खत्म नहीं हुए हैं, एंगल और आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन आज या कल में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पक्का गारंटी है। और तुम्हारा बड़ा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री का जो एक बड़ा पोर्शन है ना, जो पूरे तुम्हारे मैथ में यूज होगा। तुम देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री से मेरा शुरुआत करने का यही मकसद था। एक तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा कैलकुलस में यूज होगा, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों में यूज होगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व उसमें यूज होगा पूरा का पूरा। फिर तुम देखो ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी तुम्हें सवाल देखने को मिल जाते हैं, मैं ही तुम्हें करा दूंगा तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तब। उसके बाद तुम देखो फंक्शन में इसको डाल देते हैं। उसके अलावा तुमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में भर भर के इसके सवाल देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करके इसमें सवाल बनते हैं। इसके अलावा भी तुम्हें हर जगह देखने मिलेगा ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, पूरा कैलकुलस उसमें आ ही गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये यूज हो जाएगा, ज्योमेट्री वगैरह, ट्रायंगल वगैरह हर जगह ये यूज होगा। तो जो यूज होगा ना वो मैक्सिमम तो हमने कर लिया है, आज की क्लास से थोड़ा सा एडवांस चीजें करके इसको कंप्लीट ही कर देंगे। तो बाकी फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली, तुम्हारा एक बढ़िया बेस बन चुका है। तुम देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता था, चलो दिखाता नहीं है बता ही देता हूँ कि जो इंडिया का जो टॉप बैच बोलते हो ना, पेड बैच, इंडिया का सबसे बेस्ट बैच बोलते हैं, मतलब टॉप में वही है, अभी के लिए चल रहा है। तो मैंने उसके जो पीडीएफ वगैरह थी ना, वो उसका एक्सेस है मेरे पास, कुछ लड़के हैं तो वो पढ़ाई कर रहे हैं वहां से भी, तो उन पैसे मैंने लिया था पिछली बार का, तो उनकी पीडीएफ वगैरह मेरे पास है, क्लासेस भी हैं थोड़ी बहुत। तो तुम अगर मैं उनको तुम्हें दिखाऊं ना, तुम बोलोगे कि कितना बिखरा बिखरा तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। और यहाँ पर जो सिस्टमेटिक चल रहा है ना, तुम सोच नहीं सकते कि कितना ये सिस्टमेटिक करा जा रहा है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए। नहीं, वहां पर तुम देखना, तुम्हें बताया जाएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए जाएंगे कि ये जो है ना वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब क्या होता है, ये सबको याद करने होते हैं, उसके बाद ही तुम क्वेश्चन को कर पाओगे, स्पीड आती है इनसे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऐसे करके वो लिखाते हैं ना, वो बस लिखाते हैं, उनके पीछे कोई रीजन नहीं है, ना तुम्हें याद करा सकते हैं वो, क्योंकि उन्हें याद कराने का कोई फालतू के तरीके तो होंगे नहीं, मैं तुम्हें फालतू के तरीके तो चलाएंगे नहीं कि उनको याद करने के तुम ऐसे ही कोई निमोनिक बना दो। उसको तुम डीप थ्योरी से समझ सकते हो कि वो आ कहां से रहा है, माइंड में अगर वो घूम गया ना तो तुम क्वेश्चन को कर ले जाओगे बिना कुछ ये फॉर्मूले रटे। और तुम्हें आज दिखाऊंगा मैं, आज या कल में जब भी हम पहुंचते हैं ना, जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले फॉर्मूले होते हैं, तुम देखना, तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा कि ये रटते हो ना कि साइन सी माइनस साइन डी ये कहां से आ रहे हैं, इनके बड़े बड़े से फॉर्मूले तुम्हें देखने को मिलते हैं। तो तुम्हें उन्हें याद करने की जरूरत भी नहीं है, सच बताऊं तो उनको याद करने की जरूरत है नहीं तुम्हें, और तुम्हें ये पता चल जाएगा। लेकिन जो पेड बैच चल रहे हैं, सो कॉल्ड टॉप पेड बैच चल रहे हैं, उनमें बस यही लिखाते हैं कि ये फॉर्मूले हैं, इनको तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं चीजें, और तुम्हारी प्रैक्टिस भी तुमने देख लिया होगा कि कितना सिस्टमेटिक है। तो इसको हम आज या कल में खत्म कर देंगे, उसके बाद इक्वेशन चालू होंगी, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े से इनसे थोड़े से टफ क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से इन दोनों में जितने क्वेश्चन आते हैं ना उतने यहाँ पर नहीं आते, लेकिन फिर भी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फिर तुम्हारा इनवर्स वाला तो क्लास 12 में हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ये तो अलग चैप्टर है। ग्राफ वगैरह की कई लोग बोल रहे थे कि ग्राफ वगैरह भी कराओगे कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के ये साइन कॉस टेन इनके ग्राफ भी करा देते साथ में। तो ये चीज तुम्हारी फंक्शन की चीज है, फंक्शन में करेंगे इसके, क्योंकि इसके जो सवाल बनते हैं ना ग्राफ वगैरह से, कि साइन का ग्राफ तुमसे पूछ लिया,
तो वो सारी चीजें तुम्हें फंक्शन में या फिर तुम कैलकुलस पढ़ोगे तो उससे पहले मुझे करानी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पर रेंज वगैरह के सवाल पूछ लेता है, डोमेन रेंज वाले सवाल बन जाते हैं, एरिया अंडर कर्व में इसका यूज हो जाता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसकी टेंशन मत लो, ये तुम्हारा पोर्शन हो जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ना के सवाल बनते हैं, कभी कभी बन जाता है, इस बार भी नहीं आया था, पिछली बार भी नहीं आया था, तो बहुत कम चांस रहते हैं, तो लेकिन इसको भी 10-5 मिनट दे देंगे, इसको भी चलो कोई बात नहीं है, 10-15 मिनट इसको भी दे देंगे। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इससे बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं, इन दोनों का बेटा ही तुम सेम समझ सकते हो। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस होने वाला है, इस तरीके से क्लासेस चलने वाली हैं आगे की। तो अब इन्हीं पर चालू करते हैं, इन दोनों पर अभी खत्म कर लेते हैं इनको पहले, इन्हीं के बेसिस पर हम फिर आगे की चीजें करेंगे, इनसे भी बढ़िया बढ़िया भी क्वेश्चन आना बाकी हैं। मैंने पूरा पीवाईक्यू को फिर से एनालाइज कर लिया है, तो मैं पीडीएफ जो दी थी ना उसमें आगे जुड़ते जाएंगे क्वेश्चन। चलो अब स्टार्ट करते हैं, इतना इंट्रो काफी है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। तुमने साइन ए प्लस वी इसका फॉर्मूला देखा, क्या होता है, साइन ए कॉस वी प्लस साइन वी कॉस ए। ऐसे ही तुमने साइन ए माइनस वी का फॉर्मूला देखा। देखो तीनों जो चारों लेक्चर है ना वो एक ले में चल रहे होंगे, एक के बाद एक चीजें आती जा रही होंगी, तो इस तरीके से पढ़ो ना कि तुम्हारे एक के बाद एक चीजें आती जा रही है। ये क्या मतलब है कि एक टॉपिक पढ़ाया उसके बाद तुम्हारा दूसरा टॉपिक आ रहा है, उससे कोई रिलेशन है ही नहीं, ऐसा हम नहीं करने वाले। हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, वो कैसे होंगे, डीप थ्योरी से होंगे, समझ के होंगे। तो फिर वही चीज समझने का ट्राई करते हैं, साइन ए कॉस वी माइनस साइन वी कॉस ए, यही होता है। अब इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ दिखेगा यहाँ पर, साइन ए कॉस वी, साइन ए कॉस वी, साइन वी कॉस ए, साइन वी कॉस ए। अंतर क्या पे आ रहा है, ये माइनस ये प्लस, यही तो अंतर है इनमें। इसको और इस चीज को कुछ बोल देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, तुम्हें कुछ दिखने लगेगा। ये पी मान लो, ये भी P हो गया, इसको Q मान लो, इसको भी Q मान लो, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा P प्लस Q और P माइनस Q। अब ऐसा देखते ही तुम्हारे माइंड में एक पैटर्न बना हुआ है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो Q हट जाएगा, Q मतलब हट जाएगा और 2P बचेगा। ये तुम्हारे माइंड में एक पैटर्न बना हुआ है, और ऐसे ही पैटर्न में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे ही पैटर्न तुम्हारे माइंड में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ अब तब से। तो तुमने कहा कि इन दोनों को जोड़ दें तो 2P आ जाएगा, और अगर इनको घटा दें तो घटाओगे तो ये P से P हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा, तो यहाँ पर 2Q हो जाएगा अगर घटाया तो ये दोनों चीजें हम करके देख लेते हैं ना क्या होता है हमारे पास। तो तुमने साइन ए प्लस वी साइन ए माइनस वी दोनों को जोड़ दिया तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 2P आएगा। P क्या है, ये साइन ए कॉस वी, साइन ए कॉस वी, ऐसा तुम्हारे पास आ रहा है, नहीं 2P आया था ना, तो 2 साइन ए कॉस वी आएगा, 2 ए कॉस वी। और तुम इनको डायरेक्ट P Q ऐसे ना देखकर तुम डायरेक्ट कर सकते थे कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ऐसे माइंड में रखा करो। इसको भी हटा दो तुम, वैसे समझने के लिए समझ लो, बस पहली बार समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो, नहीं तो तुम डायरेक्ट ऐसे काटना, साइन वी कॉस ए कट गए, प्लस माइनस कट गए। और अगर माइनस करेंगे तो माइनस, इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, यही तो होगा। तो इस बार कौन सा कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये तो प्लस हो ही गया था तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ऐसे तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। तो अगर हम साइन ए प्लस वी में से साइन ए माइनस वी घटा दें तो कौन सा कटेगा, माइंड में रखो कौन सी चीज कटेगी, पहली वाली कट जाएगी, दूसरी वाली बच जाएगी, तो साइन बी कॉस ए, ऐसा कुछ तुम्हारे सामने देखने को मिलेगा। तो अब तुम बोलोगे कि इनका क्या करना है, तो फिर ये जो चीजें हैं उनका क्या करना है, तो इनका ये करना है जैसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखाया जाए 2 साइन 17 कॉस भी ले लो, अभी वैसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ ले लिया मैंने। मान लो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया और ऐसे आ रखे हैं, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तो अब तुम इसको कैसे करोगे, तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा कि 26 डिग्री हमने पढ़ नहीं रखा, 34 डिग्री हमने पढ़ नहीं रखा, 36 तो फिर भी अभी पढ़ोगे इतना, अब ये तुम्हें देख रखा है। तो तुम अगर इसको ध्यान से देखो ना, तो 2 साइन ए, कोई डिग्री कोई थीटा है ए, कॉस बी, ऐसा ही तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को समझना, फॉर्मेट पर कहानी चलने वाली है। 2 साइन ए कॉस बी, अब इसको देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए साइन ए प्लस वी और ए माइनस वी का फॉर्मूला। उसमें क्या होता था, साइन ए कॉस वी प्लस या माइनस साइन वी कॉस ए। तो ये जो चीज है साइन ए कॉस वी, साइन ए कॉस वी, तो ये इस फॉर्मूले में दिख रहा है। और तुम्हें अगर 2 भी लिखा दिख जाए फिर तो बात ही क्या है, तुम्हें 2 का तुम्हें पता है कि अगर इसमें से साइन ए माइनस वी, ये जो फॉर्मूला होता है उसमें भी ये आता है साइन ए कॉस वी, यहाँ पर बस माइनस आ जाता है साइन वी कॉस ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज हट जाएगी, साइन ए कॉस वी बचेगी। तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आएगा कि इस चीज को तो हम इन दोनों को जोड़कर लिख सकते हैं, तो हमें 2 साइन ए कॉस वी मिल जाएगा। तो अगर इन दोनों को जोड़कर लिखोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 2 नहीं साइन ए प्लस वी और प्लस साइन ए माइनस वी, यही तो करोगे ताकि वो सेकंड वाला कट जाए फर्स्ट वाला आ जाए, ऐसा है।
तो बिल्कुल सेम काम तुम यहाँ पर भी तो कर सकते हो, वही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है। तुम्हें बस ऐसा करना है कि साइन ए प्लस बी करोगे और उसमें साइन ए माइनस बी कर दोगे। तो साइन ए प्लस बी करो, 26 और 34 कितना हो गया 60, और अगर साइन ए माइनस बी करो प्लस साइन ए माइनस बी करो, 26 माइनस 34 कितना आ गया 8 डिग्री आ गया, -8 आएगा। तो माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इस तरीके से। चलो प्लस ही रहने दो। तो समझ रहे हो तुम्हें कैसे अब स्ट्राइक करेगा ये? तुम्हें तो बस ये चीज दिखनी चाहिए, पहला वाला पेज देखो, यहाँ पर तुम्हें बस ये चीज दिखनी चाहिए 2 sin a cos a कैसे बनेगा, इन दोनों को जोड़कर। और ये दोनों फॉर्मूले अब तुम्हारी अंदर उतर जाने चाहिए। वैसे तुम देखो ना, ये जो फॉर्मूला है और ये जो फॉर्मूला है उसमें कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, तुम्हें ये प्लस माइनस का चक्कर पालने की जरूरत नहीं है। जैसे पिछला वाला तुम देखो ना, पिछला क्या अगला वाला, ये जो हमने करा था यहाँ पर देखो माइनस आ रहा था, तो वो माइनस तो वैसे ही बाहर आ जाता। तो यहाँ पर ऐसा भी होता ना कि कॉस पहले आ रहा है साइन बाद में आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, तुम ऐसे ही लगा दिया करो प्लस वाले को, क्योंकि अगर वो 26 माइनस 34 है तो वो माइनस होकर बाहर ही आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है ना उसको तुम दोनों तरफ याद करना है, एक से दूसरी तरफ, दूसरे से इस तरफ भी आना तुम्हें पता होना चाहिए। बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन ए कॉस बी, ये तो हमें उस तरफ मिलता है कि साइन ए कॉस बी और प्लस या माइनस कॉस साइन बी कॉस ए, ऐसा ही तो होता है। तो अगर साइन और कॉस, देखो यहाँ पर साइन और कॉस, इन पर ध्यान देना, ए और बी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना। अगर तुम्हें साइन और कॉस गुणा में मिल रहे हैं और उसके एंगल अलग अलग है तो तुम्हें यही तो दिखेगा साइन ए कॉस बी, ऐसा कुछ हो रहा होगा। साइन ए कॉस बी हमें कहां पर मिलेगा, इन दोनों को अगर जोड़ दे तो हमें साइन ए कॉस भी मिल जाएगा। यही तुम्हारे माइंड में बस चलना चाहिए, बाकी इसको रटने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। तो मैं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब देखना क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, इस फॉर्मूले का मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं करना नहीं चाहूंगा इसका, मैं तुम्हें डायरेक्ट कैसे करके दिखाऊंगा वो देखना। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये चीज है तुम्हारे पास। ये चीज क्या आ रही है, 2 sin a cos b, ये आ रही है। अब देखना क्या होता है यहाँ पर। अब जैसे तुमने वैसे तो अभी देखा नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं कि tan 36 प्लस tan 54, इन दोनों इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा, या मैं बोल दूं sin 36 प्लस tan 54 क्या आएगा इसका मान, तुम्हें पता है क्या आएगा इनका मान? नहीं पता। तो अब यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी, साइन कुछ नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा ही तो है, साइन 36 ये कॉस 54। तो सेम फॉर्मेट जैसा बनना है ना, तो क्या यहाँ से ऐसे क्वेश्चन को कराया जा सकता है, करने का कुछ तरीका निकल सकता है? वहां निकल सकता है, देखो कैसे। मान लो तुम्हें ऐसा ही कुछ चाहिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बताओ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। साइन ए और कॉस बी दोनों अलग अलग थीटा हैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो अगर हम इसको कुछ मान लें, जैसे यही तो फॉर्मेट पर ध्यान रखना, साइन ए में फिर कॉस बी जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही फॉर्मेट बनना है कि साइन अंदर कुछ थीटा है, उसमें साइन कोई दूसरा थीटा है, उसमें कुछ जोड़ रहे हो। तो क्या यहाँ से हमें चीज मिल सकती है कि मान लो तुमने ए प्लस बी को थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो ज्यादातर टीचर इसी को मानते हैं तो उसी को हम मान लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू सी मान लेते हैं इसको, ये जो चीज है उसको डी मान लेते हैं, ए माइनस बी चीज को डी मान लेते हैं। तो अब तुम बोलोगे कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो कुछ जुड़कर कुछ आ जाए ना, तुम्हारे माइंड में फिर से सेट है, ये चीज पहले से ही सेट है। ऐसा तुम कुछ करने का ट्राई करोगे कि इन दोनों को तुम जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा, सी प्लस डी आएगा, यहाँ से ए तुम्हें मिल जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2। इस चीज को अगर तुम यहाँ पर डाल दो तो हमें ऐसा कुछ फॉर्मेट मिल सकता है, यहाँ पर मान लो सी मान लो और ये इसको डी मान लो, तो इसका कुछ हमें फॉर्मूला मिल सकता है। ऐसे ही अगर तुम यहाँ पर माइनस कर दो, अगर इन दोनों को अगर तुमने प्लस किया है तो एक बार माइनस भी कर दो, माइनस करोगे तो ए से ए हट जाएगा, 2 भी बचेगा, इधर सी माइनस डी बचेगा, बी तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से सी माइनस डी अपॉन 2। अगर इन दोनों को इनमें इंसर्ट कर दें तो तुम्हारे पास फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा, इसको हमने सी माना है, इसको हमने डी माना है, तो साइन सी, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन, यहाँ पर क्या आ रहा था, ए की जगह पर सी प्लस डी बाई 2 और साथ में कॉस सी माइनस डी बाई 2, बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2 आ रहा है। तो मिल गया ना तुम्हें फॉर्मूला। अगर तुम्हें अब कोई बोल दे कि बताओ साइन 36 प्लस नहीं साइन 36 प्लस कॉस 54, ये बताओ तुम क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, सिंपल। अब देखो फिर से, अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, मान लो अब क्वेश्चन करना सीख रहे हैं फॉर्मूले के बिना, कैसे तुम इसको अप्रोच करोगे। पहली चीज तो ये हो सकती है कि तुम्हें साइन 36 की डायरेक्ट वैल्यू पता हो तो तुम कर दो। मान लो ये मैं कराने वाला हूँ आज की क्लास में, तुम्हें ये मिल जाएगा शायद, अगर बड़ा लेक्चर ना गया मैं छोटे छोटे बनाने की ट्राई करूंगा 1-1.5 घंटे की, तो देखते हैं ये हो पाता है कि नहीं। तो या तो एक तरीका तो ये है कि तुम्हें वैल्यूज पता हो इनकी, मान लो अब तुम्हें वैल्यूज नहीं पता तो कैसे इसको अप्रोच करोगे,
तो तुम देखोगे इसको ऐसे, यहाँ पर साइन है तो तुम सोचोगे कि साइन 36 साइन 54, साइन कुछ ए है साइन कुछ बी है, उन दोनों को जोड़ रहे हो। तो ये तो हमने कुछ ऐसा करा ना, साइन ए प्लस बी, उसमें हमने कुछ जोड़ा था साइन ए माइनस बी। हमने तो अपनी क्लासेस में अपनी थ्योरी में यही पढ़ा है, तुम्हारे माइंड में यही स्ट्राइक करना चाहिए बस। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये जो 36 है उसको a प्लस बी मान लें, मान लो तुमने a प्लस बी 36 मान लिया, और ये जो a माइनस बी है उसको 54 मान लिया, a माइनस बी तुमने 54 माना। फिर तुम सोचोगे कि a प्लस बी साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को जोड़ने पर क्या आता है, तुम्हें साइन ए कॉस बी प्लस या माइनस होगा साइन बी कॉस ए, ऐसे ही साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ऐसे ही तो आएगा। ये दोनों हट जाएंगे, साइन ए कॉस बी ये 2 बार तुम्हें मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये जो चीज है वो कैसे आएगी, 2 बार तुम्हें 2 साइन ए कॉस बी मिल जाएगा, कॉस बी। सोच पा रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं? तो यही फॉर्मेट कुछ यहाँ पर बनेगा, बस ए की जगह पर क्या आ जाएगा, तुम अब इन दोनों को देखते ही तुम करोगे कि इन दोनों को तुमने जोड़ा तो 2a आएगा, 2a इक्वल टू ये दोनों जुड़ाएंगे तो 90 आ गया, 90/2। ए तुम्हें क्या देखने को मिला, 45 देखने को मिला। कैसे करा तुमने, ये जो 2 एंगल दे रखे थे उनको जोड़ा और उसका आधा कर दिया, यही तो करा। 36 और 54 90 हो गया, 90 का आधा 45 हो गया, ऐसे ही तो तुमने इसको अप्रोच करा है। तो यहाँ पास 2 साइन 45 आया, कॉस बी क्या आएगा, इन दोनों को घटा दो तो तुम्हें बी मिल जाएगा, तो 2a घटेगा 2b आएगा तुम्हारा। 36 में से 54 गया तो कितना हुआ, 18 दूनी 36 54, तो -18 आएगा, b तुम्हें -9 मिल जाएगा, कॉस -9, कॉस में से तो कुछ आएगा नहीं। तो देख रहे हो साइन 45 की वैल्यू तुम्हें पता है, कॉस 9 कैसे निकालेंगे मैं तुम्हें आज की क्लास में बताऊंगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू तुम्हें मिल चुकी हैं। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। क्या तुम्हें ये जो फॉर्मूला था उसको रटने की आवश्यकता पड़ी? ये जो मैंने कराया है वो तुमने सीख लिया ना, तो इस फॉर्मूले को तुम बाईपास कर सकते हो। मैं तुम्हें पहली क्लास से सिखा रहा हूं कि कैसे तुम्हें फॉर्मूला को बाईपास करना है, कैसे उसका बिना यूज करे तुम क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसको ध्यान से समझो, एक बार और समझा रहा हूं तुमको, फिर तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सिंपल तुम्हारा पास एग्जांपल लेता हूं, साइन 60 माइनस साइन 30, सिंपल सा ले रहा हूं। तो मुझे पता है कि तुम्हें इनकी वैल्यू पता है, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी सीखने पर ध्यान दो। कुछ भी एंगल हो सकते हैं, यहाँ पर 18 दे दिया, यहाँ पर तुम्हारा 36 दे दिया, तब क्या करोगे? तो अभी सीखो, मैं बस सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को तुम बिना उनके कर सकते हो। अगर तुम नॉर्मल तुम देखो ना, हर जगह देखा हो, तुम पेड बैचेस में देखे हो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अगर तुम टेलीग्राम पर हो ना, मुझे मैसेज कर देना कि तुम पेड बैच की पीडीएफ दिखा दो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो वहां पर क्या चल रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, साइन सी माइनस साइन डी। अभी हमने देखा था ना, वैसे तुम्हें करना है 2 साइन सी प्लस डी करना है अपॉन 2 करना है, कॉस सी माइनस डी करना है अपॉन 2 करना है। अब तुम कई बार चक्कर में पड़ोगे कि साइन के साथ ये कॉस लेना था कि साइन लेना था। अभी तो और आएंगे, ये जो कॉस सी माइनस कॉस डी, ये तो और चक्कर पाड़ेंगे तुमको। यहाँ पर तुम्हें घन चक्कर बनेगा कि कभी तो -2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं और c माइनस डी को कभी कभी d माइनस सी लिख दे रहे हैं, तो ये क्या चक्कर चल रहा है? तो तुम कहाँ पे जाओगे कि ये फॉर्मूले हैं क्या? 11 12 में ऐसे ही रटाए जाते हैं, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि इनको थोड़ा साइड में करने का। तो अब देखो, इस तरीके से तुम कर ले जाओगे। अब देखना इस बिना फॉर्मूले के कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे माइंड में तो एक चीज चल रही है कि साइन a प्लस बी, हमें तो बस यही पढ़ा है, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि साइन a प्लस बी a माइनस बी कर देते हैं या a प्लस बी कर देते हैं। यहाँ पर माइनस वाला केस है, तो अगर इन दोनों को हम देखें तो क्या कर सकते हैं, क्या होगा, ये साइन a कॉस बी होगा। इनको माइंड में करा करो, अब साइन a कॉस बी साइन बी कॉस ए, माइनस यहाँ से क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी, माइनस तो माइनस आएगा, साइन बी कॉस ए। कौन सा कटेगा, ये से ये कटेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, साइन बी कॉस ए। यही तो बचेगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन बी कॉस ए। लेकिन इससे अंतर आएगा नहीं, तुम यहाँ पर साइन ए लिख लो, कॉस बी लिख लो, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं बोला कि 60 को हम ए बोल रहे हैं 30 को हमें बी बोलना है, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो यहाँ पर 30 लिख दे, फिर तो तुम्हें यही ए मानना पड़ेगा ना। तो इसमें चक्कर मत पड़ना कि पहले साइन बी आएगा या साइन ए आएगा, उसमें चक्कर मत पड़ना। तो हमें पता चल गया कि इसका फॉर्मेट तो कुछ ऐसे होने वाला है कि 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा ही कुछ फॉर्मेट बनेगा। ये बस फॉर्मेट तुम्हें पता चल गया, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आइडिया है कि क्या करना है क्वेश्चन का। फिर तुमने देखा साइन ए माइनस बी करते थे, मतलब ए प्लस बी करते थे, उसमें से हम साइन ए माइनस बी घटा रहे हैं। तो अगर 30 को हम ऐसा कुछ कर लें, ए प्लस बी की जगह पर हम 60 डिग्री रख रहे हैं, ए माइनस बी की जगह पर 30 डिग्री रख रहे हैं, तो सेम फॉर्मेट बन जाएगा। यहाँ पे जो 2 साइन ए कॉस बी बन रहा था वैसा ऊपर भी बना सकते हैं हम। तो तुमने ए प्लस बी, इसको तुमने 60 डिग्री माना, ए माइनस बी है उसको तुमने 30 डिग्री माना। देखते ही इनको तुम्हारा मन तुरंत करने लग जाएगा। अब तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माइंड की कंडीशनिंग हो रखी है कि इसको देखते ही बस ऐसा कर दिया करो। तो ये तुमने करा, ये कितना आया 90, ए तुम्हारा कितना आ रहा है 45। तो इसी फॉर्मेट में लिखते हुए, और ये जो फॉर्मेट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों के फॉर्मूले खोलो और उनको माइंड ही माइंड में जोड़ो, तुम्हें ये मिल जाएगा। तो 2 आएगा, फिर साइन ए आएगा, ए कैसे आ रहा है
45 डिग्री आ रहा है, तो 2 साइन 45 डिग्री कॉस आएगा, फिर बी आएगा। बी कैसे आएगा, इनमें से इसको घटा दो, 2b आएगा, वो तुम्हारा 60 में से 30 घटाओगे 30 आएगा, बी तुम्हें 15 मिल जाएगा। बी तुम्हें 15 मिल गया। 15 की तुम्हें पता है वैल्यू, कल की क्लास में देखा था। कैसे निकालेंगे, देखो सारी चीज रिवाइज हो रही है। ये तो तुम्हें पता है साइन 45 कितना है। कॉस 45 कैसे निकालोगे, तुम तो इसको साइन में बदल लिया करो। कॉस 15 साइन 75 के बराबर। 75 कैसे बनाएंगे, 45 प्लस 30, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत चलेगा √3 + 1 अपन 2√2, ऊपर प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस हो रहा है। तो ऐसे तुम्हें माइंड में क्लिक करना चाहिए। अब ये तो ये देखो तुम्हारा आंसर मिल गया ना, तुम्हें वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। लेकिन अब हम देखते हैं उस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भी कैसे काम कर रहा है। रुको यहीं से समझा देता। यहाँ पर हो क्या रहा है, तुमने 45 कैसे लाए, यहाँ पर 60 30 दोनों को जोड़ा, कितना आया 90 आया, उसको तुमने 2 से डिवाइड कर दिया, 45 मिल गया। 60 में से तुमने 30 को घटाया, 60 में से 30 को घटाया 30 आया, उसको तुमने 2 से डिवाइड कर दिया, 15 आ गया। तो यही वो फॉर्मूला बोल रहा था कि अगर साइन C माइनस साइन D हो तो तुम्हें क्या करना है। अब रुक जाओ, अब थोड़ी सी खतरनाक चीज होने वाली है। तुम्हारा ट्रस्ट तो बढ़ता जा रहा होगा, मुझे इतना तो पक्का पता है कि मेरे पर ट्रस्ट बढ़ता जा रहा होगा कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो फॉर्मूला से बचा जा सकता है, कुछ तो इन रट्टाबाजी से बचा जा सकता है। अब देखना, मान लो तुम्हारे सामने तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है कि साइन C माइनस साइन D क्या होता है, तो अब तुम कैसे निकाल सकते हो इसको, ये देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने अभी क्या करा था, ये जो एंगल था, हमें तो ये बस पता है कि साइन अगर a प्लस बी, और यहाँ पर अगर ऐसा हो ना कि साइन में से साइन घट रहा है, तो हम तो हमारे माइंड में बस यही आता है कि साइन a प्लस बी में से साइन a माइनस बी घट रहा है, ऐसा हमारे माइंड में चलता है। तो यहाँ पर a प्लस बी को तुम c मान सकते हो, c के बराबर रख सकते हो, और जो a माइनस बी है तुम उसको d के बराबर रख सकते हो। और इसकी चीज हमें पता है कि अगर साइन a प्लस बी होता है तो साइन a साइन बी नहीं, साइन a कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ऐसा ही तो होता है, साइन a कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये क्या होता है, ये बस बीच में माइनस लग जाता है, साइन बी कॉस ए साइन ए कॉस बी। तो अब ये माइनस करने की बोल रहा है, तो इसमें से तुम इसे माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाली चीज हट जाएगी, 2 साइन ए, या यहाँ पर बी है तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम एंगल कुछ भी रख लो, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी, ऐसा कुछ फॉर्मेट आने वाला है। इसका तुम्हें पक्का पता है। इसको देखकर तुम्हारे माइंड में आया कि अगर साइन में से साइन घट रहा है तो हमें इस वाला फॉर्मेट लाना है कि साइन a प्लस बी में से साइन a माइनस बी घट रहा है। उसका तुम्हें पक्का पता है कि इसको तुम निकाल कर ये ले आओगे। अब हमें इसको भी इसी फॉर्मेट में लाना होगा, तो क्या करोगे, तुमने ये C है उसको ऐसा मान लिया, D है उसको ऐसा मान लिया, सेम फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा होगा। यहाँ से अगर तुम A को निकालो, क्योंकि तुम्हें तो A चाहिए ना, यहाँ पर A को कैसे निकालोगे, सिंपल, इन्हें देखते ही जोड़ दोगे, 2a = C प्लस डी मिलेगा। यहाँ से a तुम्हें क्या देखने मिला, C प्लस D/2, यही तो देखने मिला। ये क्या आ गया, 2 आगे लगा था, साइन C प्लस D/2, फिर कॉस आएगा, b कैसे निकलेगा, 2b = घटा देंगे तो C माइनस डी, b आएगा वो C माइनस D/2 आएगा, तो यहाँ पर C माइनस D/2। देख रहे हो किस तरीके से हमने निकाला है, तुम्हें इसका फॉर्मूला बिल्कुल माइंड से निकल गया था। अब ऐसे तुम निकाल सकते हो आसानी से, अगर तुम माइंड में इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ना, थोड़ा सा 5 मिनट क्लास के बाद इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना, तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा ये, और तुम्हें फॉर्मूले रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्की बात है। और एक बार अगर याद करना चाहो ना तो कर भी सकते हो, इतना कोई हार्ड चीज नहीं है कि साइन C माइनस साइन D है, देखते तुम्हारे माइंड में अगर अंदर अंदर आ जाए ना तो तुम्हें फॉर्मेट दिखने लग जाएगा कि साइन आएगा, साइन आएगा या साइन कॉस आएगा, यही तो हमारे माइंड में चक्कर रहता है। अभी तुम देखना, साइन और कॉस ये कैसे आएगा, तुम्हें पता है कि साइन में से साइन घटा रहे हैं, तो साइन में से साइन घटाने पर साइन a कॉस भी ऐसा ही आता था, या तो साइन a कॉस भी आएगा या साइन b कॉस ए आएगा, तो साइन और कॉस तो आना फिक्स है। तो ऐसे तुम कर सकते हो, 2 साइन a की जगह पर तुम्हें करना है डायरेक्ट C प्लस D, प्लस वाला a की जगह पर रखना है, माइनस वाले को b की जगह पर रखना है। तो सिंपल तुमने फॉर्मेट का अंदर से आइडिया लगाया कि ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा, फिर a की जगह पर तुमने C प्लस D/2 रख दिया, b की जगह पर C माइनस D/2 रख लिया। ऐसे तुम इन फॉर्मूला को रिकॉग्नाइज कर सकते हो क्वेश्चंस में। अब देखना आगे चीज बढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तुम देखते जाओ कितना मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो अभी तो हमने क्या देखा, साइन a प्लस बी, और उनको हमने जोड़कर देखा। अब हम क्या करेंगे, कॉस पर भी तो हम ये चीज कर सकते हैं कि कॉस a प्लस बी, ये क्या होगा, कॉस a कॉस b माइनस, प्लस है तो माइनस आ जाता है, साइन a साइन b, और तुम्हारा कॉस a माइनस b क्या होता है, फिर से कॉस a कॉस b, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो साइन a साइन b, ये आ गया। अब तुम्हारे माइंड में देखो, पहली बार तो तुम्हारे माइंड में मैंने ये चीज बैठाई थी, तो मैं पहली बार तुमने पढ़ा था ऐसा ऐसा करना है। अब तुम्हारे माइंड में अपने आप क्लिक करने लग गया होगा कि तुम्हारा माइंड ट्रेन हो चुका है, अगर ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत जोड़ दो, ये चीज घट जाएगी, यही तो तुमने सोचा होगा। या फिर अगर इसको घटा दें तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इससे ये हट जाएगा, और 2 माइनस के 2, ये माइनस 2 बार ही तो जुड़ा रहा है, तो -2 साइन a साइन b, ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो
ये तुम्हारे माइंड में तुरंत चलने लग गया होगा, अब लग जाना चाहिए तुम्हारे माइंड में। अगर नहीं चल रहा तो थोड़ा सा समझ कर देखो, थोड़ा सा और ध्यान से देखो इस चीज को कि मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। कॉस ए प्लस बी प्लस, अगर हमने दोनों को जोड़ा ए माइनस बी और उसको, तो हमें ये चीज कटकर ये जो आगे वाली चीज है ना 2 cos ए cos बी, ये चीज मिल जाएगी। और अगर हमने इसको घटा दिया कि cos ए प्लस बी में से अगर तुम cos ए माइनस बी को घटा रहे हो तो तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए अब कैसे, cos ए cos बी प्लस, नहीं माइनस आएगा, sin ए sin बी ऐसा आएगा। इसमें से तुम घटा रहे हो cos ए cos बी, ये दोनों में सेम होता है तो यही तुम्हारा कट जाएगा आगे से, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin ए sin बी। तो 2 माइनस का आएगा, माइनस का क्यों आएगा, अब फिर से माइंड लगाओ। यहाँ पर प्लस वाले में सबसे पहले क्या आता था, माइनस साइन ए साइन बी ऐसा कुछ आता था, फिर उसमें से तुम माइनस कर रहे हो तो नीचे वाला भी प्लस होता था पहले, वो माइनस हो जाता है, तो ऐसे 2 माइनस साइन ए साइन बी आ जाता है, -2 साइन ए साइन बी। ये दो फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पेपर में कैसे पूछने को मिलेगा, 2 तरीके से पूछ सकता है वो, अब ध्यान से समझना। यही फॉर्मूले है बस, तुमसे 2 तरीके से पूछेगा, बताओ 2 साइन, नहीं हाँ 2 साइन 36 साइन 54, बताओ इसका मान क्या होगा। तो तुम लगाओगे दिमाग कि हमने क्या पढ़ा था, हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा था, ये तुम्हें रटवाया जाएगा कि इसको रट लो, ये तो तुम्हें बताएंगे नहीं, वो तो बोल देंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट है याद कर लो, फॉर्मूले है ये, तो इनको क्या कराएंगे हम, टाइम वेस्ट हो जाएगा इनमें, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें ये चीज देखने मिल गई तो तुम्हें अंदर से पता चलनी चाहिए कि साइन ए साइन बी, ऐसा तुम एंगल मान लिया करो, ये तुम्हारा ए है, साइन ए साइन बी, ये तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है, तुम्हें तुरंत माइंड में आएगा कि अरे ये तो तुम्हारा कॉस ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्मूला में मिलता है। उनसे तुम्हारा माइंड फिर आएगा दिमाग में कि साइन ए माइनस बी, साइन ए साइन बी कैसे हम ला सकते हैं इन दोनों में से, अगर ए प्लस बी में से हम घटाएं तो पहला जो टर्म था कॉस ए कॉस बी, नीचे भी कॉस ए कॉस बी था, तो वो दोनों कट जाएंगे और हमें -2 साइन ए साइन बी मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे माइंड में अंदर से पता होना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी मैकेनिज्म तुम्हें पता होना चाहिए। तो 2 साइन ए कॉस बी कहाँ से मिलेगा, अगर हम ये चीज कर दें इसमें तो हमें माइनस में कुछ मिलेगा, माइनस में, ये हमें प्लस में दे रखा है तो ये कुछ -2 साइन ए साइन बी जैसा मिलेगा। तो हमें तो बस इतना दे रखा है ना, तो हम इस माइनस को थोड़ा सा इधर ले आएंगे, माइनस तुमने यहाँ लगाया ये प्लस हो जाएगा, तब इसमें डायरेक्ट तुम इन दोनों वैल्यूज को डाल दो ना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो अब देखो ऐसे तुमसे ऐसे बोल सकता है कि 2 cos 18 cos 36, बताओ क्या आंसर होगा। तो तुम देखते ही माइंड ब्लैंक मत कर लेना, तुम सोचना कि cos a cos b ऐसा कुछ है, ये मुझे कहां पर मिलता है, 2 भी लगा हुआ है, तुम अगर 2 दे ना रखा हो, अगर ऐसा ही दे रखा हो, फिर भी तुम माइंड लगाना कि cos a cos b मुझे कहां मिलता है, तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि cos a cos b प्लस माइनस साइन ए साइन बी, ये तो तुम्हारा cos a प्लस बी या a माइनस बी में मिलता है। कैसे मिल सकता है ये, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ये दोनों कटते हुए दिख जाएंगे, ये बचेगा, तो मुझे 2 cos a cos b देखने मिल जाएगा और मुझे cos a cos b मिल जाएगा। ऐसे तुम्हारे माइंड में चलना चाहिए। अब इसको भी हम बिना फॉर्मूले के करने का ट्राई करते हैं। देखो मैंने ये जो क्वेश्चन था 2 साइन 36 साइन 54, ये भी तो बिना फॉर्मूले के ही कर दिया ना, मैंने कहाँ लगाया ये वाली चीज, मैंने तो निकाली थी अंदर से। अब देखना, अभी जैसे हमने देखा था ना साइन सी प्लस या माइनस साइन डी, ऐसे जो हमने फॉर्मूले देखे थे, कैसे आएगा देखो, तुरंत तुम रिवाइज कर सकते हो इसको। साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी जैसा कुछ फॉर्मेट हो, उसमें से हम साइन ए माइनस बी को घटाते हैं या जोड़ते हैं, यही तो फॉर्मेट रहता है हमारा, और उसमें हमें या तो यही मिलेगा साइन ए कॉस बी, ऐसा ही कुछ फॉर्मेट देखने मिलेगा, 2 लगा होगा, तो तुरंत उससे तुम रिलेट कर जाओगे। ए की जगह पर तुम सी प्लस डी डाल दोगे, सी प्लस डी बाई 2 डाल दोगे, बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2 डाल दोगे, ऐसा फॉर्मेट है। अब इसको याद कर लेना, अब तुम्हारे याद क्या कर लेना, ये तुमने निकाला है कि सी होता है ना, सी प्लस डी बाई 2 होता है, कैसे होता है, तुम C क्या मानते हो, A प्लस बी को ही तो तुम C मानते हो, और D क्या मानते हो, A माइनस बी को D मानते हो, दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हें 2A मिल जाएगा, तो जोड़ने पर तुम्हें C प्लस डी मिलेगा। तो ऐसे अब इसको माइंड में रखना, आगे जो कॉस वगैरह भी पढ़ेंगे ना, वहां पर भी तुम्हें यही चीज करनी है कि B की जगह पर C माइनस डी करना है, बटे 2 कर देना है, ऐसा तुम्हें अब माइंड में रखना है ये चीज। अब देखना, तो ये चीज तुम्हें पता चल गई। अब मान लो अब क्या आ रहा है हमारे पास, cos C और cos D, ऐसा तुमसे कुछ पूछ ले, मान लो तुमसे पूछ लिया एक खतरनाक सा सवाल कि cos 36 प्लस cos, उसको लेते हैं थोड़ा सा इजी पड़ेगा हमारे लिए, या कोई नहीं 36 ले लो, 54 डिग्री, बताओ क्या आंसर है। तुमसे सिंपल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर तुम्हें cos 54 की वैल्यू बताया तो तुम बता दोगे, लेकिन हम उस तरीके से नहीं जा रहे हैं, हमें अभी फॉर्मूले वगैरह रिकॉग्नाइज करने हैं कि थोड़ा सा अलग एंगल दे दिया तो हम क्या करेंगे। तो इसको देखते ही तुम्हारे माइंड में क्या चलना चाहिए, हमने तो बस एक चीज पढ़ी है कि cos a प्लस बी आता है हमें, तो उसमें अगर तुमने cos
ए माइनस बी कर रहे हो तो इस फॉर्मेट का है, फॉर्मेट को पहचानो बस कि कॉस में कॉस जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, ऐसा कुछ फॉर्मेट है। और इसका जो आंसर आता है ना उसका भी हमें फॉर्मेट पता है। कैसे पता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही तो तुम्हारा इधर होता है। उसमें तुम जोड़ रहे हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सा हटेगा? ये हट जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी बचेगा, 2 कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मेट मिला तुमको। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आएगा, 2 कॉस आएगा, यहाँ पर ए की जगह पर क्या आना चाहिए? अब देखो तुरंत बताओ, ए की जगह पर क्या आना चाहिए? सी प्लस डी बाई टू। इधर कॉस है, बी की जगह पर क्या आना चाहिए? सी माइनस डी बाई टू। इसको तुमने सी माना, इसको तुमने डी माना, ये फॉर्मेट बन गया तुमको, यही तो पूछ रहा है वो। और ये चीज हमारी निकल के यहाँ से आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो अगर तुम करना चाहो ना डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हो कि बस तुम ये फॉर्मेट पहचान लो इससे, और ये तुम्हें याद रह जाते हैं, ये दोनों फॉर्मूले तो याद है ना तुमको। इससे तुम बस ये फॉर्मेट निकाल लो, वहां पर ए की जगह पर तुम्हें सी प्लस डी बाई टू रख देना है, बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू रख लेना है। तो ये एक तरह की ट्रिक जैसी होगी, लेकिन मैं इसको ट्रिक वगैरह कहूंगा नहीं, क्योंकि हमें अंदर से पता है कि हम क्यों कर रहे हैं। ये ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू ही क्यों रखा, वो सब पता है हमें अंदर से। तो अब मुझे ये फॉर्मूला बनाना हो, मान लो ये भी तो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो ना, इसका क्या फॉर्मूला था? 2 साइन ए प्लस बी बाई टू और कॉस ए माइनस बी बाई टू। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो तुम्हें कॉस सी माइनस डी का किसी ने फॉर्मूला पूछ लिया, वैसे तो पेपर में तो डायरेक्ट ऐसा आता थोड़ा ही ना है, हाँ आ जाता है, ऐसा ही आ जाता है कि कॉस 30 माइनस जो हमने देखा था ना वैसे ही कुछ आ जाएगा। तो मान लो लेकिन फिर भी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, अब तुम क्वेश्चन को कैसे करोगे? मतलब फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद है, क्या करोगे? तुम्हें तो बस इतना पता है कि कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी को जोड़ते हैं, कॉस में कॉस जोड़ रहे हैं ना, कॉस में कॉस जोड़ रहे हैं, तो तुम्हें ये ध्यान आना चाहिए बस। यहाँ से तुम्हें तुरंत वो फॉर्मेट मिलेगा कि पीछे वाला तो कट जाएगा, आगे वाला जो कॉस है वो बचेगा 2 बार, 2 कॉस ए कॉस बी, ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा। तुमने ये जो चीज थी ना वही चीज यहाँ पर सी ले ली है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी ले रखा है तुमने, ए माइनस बी को तुमने डी ले रखा है, दोनों को जोड़ोगे 2a की वैल्यू तुम्हें सी प्लस डी बाई टू मिल जाएगा। ये तुम्हें पता है 2 कॉस ए कॉस बी आएगा, ए की जगह पर तुम सी प्लस डी बाई टू रखोगे, तो तुम यहाँ पर भी उसे ऐसे इंसर्ट करना, ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि हम कैसे कैसे इनको सोच रहे हैं कि कैसे इन फॉर्मूला को भी निकाला जा सकता है। देख रहे हो कैसे हमने निकाला है, और इन्हें निकालने का तरीका भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अगर हमें फॉर्मूला निकालने की जरूरत भी क्या है, हम इसी तरीके से क्वेश्चन को भी तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी तुम PYQ आने दो, इस पर PYQ आए हैं, बढ़िया PYQ आए हैं, तब देखना तो मैं बताऊंगा, असली चीज बताऊंगा कि प्रैक्टिस होती क्या है। फालतू के फॉर्मूले अप्लाई करने से कुछ नहीं होता, अंदर की बात पता हो तो तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मैं तुम्हें एक टास्क देता, बिल्कुल तुम बोलोगे कि फिर से खतरनाक चीज हम पे छोड़ देते हो तो ऐसा ही है कुछ। अब तुम्हें कॉस सी माइनस कॉस डी निकालना है। अब देखो एक चीज समझो, मैंने ये दोनों प्लस माइनस को एक ही जैसे फॉर्मूले से क्यों शो करा, क्योंकि अगर तुम साइन सी प्लस साइन डी इसका तुमने फॉर्मूला निकाला, 2 साइन ए प्लस बी आएगा और कॉस ए प्लस बी आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पर अगर साइन सी माइनस साइन डी हो तो भी कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये माइनस कहाँ से आया है? अगर मैं इसको प्लस कर दूं यहाँ पर और इस माइनस को अंदर ले जाऊं, यहाँ पर तुमने माइनस डी कर दिया, तो तुम्हें क्या करना है? सिंपल, यहाँ पर जो माइनस होगा, सॉरी प्लस का डी होगा, उसकी जगह पर माइनस का डी कर देना है, यही तो तुम करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या चक्कर चल जाएगा, यहाँ पर अगर तुम अंदर ले भी जाओ, कॉस के अंदर तुम अगर माइनस डी कर भी जाओ, वो तो खत्म कर देता है, उसको बाहर कहाँ से आने देगा। तो यहाँ पर ये चक्कर पड़ जाता है, तो हमें इन दोनों फॉर्मूलों को अलग से करना पड़ेगा। अब देखना, ऊपर वाला तुम्हें याद हो गया। अब बताओ तुम, इसमें मैं तुम्हारा जो ड्रॉपर वगैरह ना उसकी मेमोरी टेस्ट करना चाहता हूँ। बताओ इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, क्या आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला? कॉस कॉस दिख रहा है तो क्या यहाँ पर कॉस कुछ आएगा, कॉस ए माइनस बी कर दो बाई 2, फिर तुम यहाँ पर साइन करो या कॉस करो, क्या मतलब क्या क्या हो सकता है? तुम दिमाग में चल रही है ये, ऐसे ही तो डायरेक्ट लिखा देते हैं, फिर हम उनको रटते हैं कि कॉस में अगर कॉस जोड़ रहे हैं तो दोनों कॉस कॉस आने चाहिए, अगर घटा रहे हैं तो कुछ साइन आ जाता है, साइन पलट जाता है, तो ऐसे ऐसे मतलब हम याद करते हैं। तो याद करने वाली चीजों को छोड़ो, अब देखना कैसे मैं इसको निकालूंगा, वो देखना तुरंत निकाल सकते हो तुम। तुम्हें फॉर्मेट देखा, कॉस सी माइनस कॉस डी, हमें तो बस इतना पता है कि कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी तुम माइनस कर रहे हो, कौन सा टर्म माइनस होगा तुम देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कौन सा कटेगा घटाने पर? पहला वाला ही तो कट जाएगा घटाने पर। ये दो माइनस वाले यहाँ पर अगर माइनस करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो मैं माइनस माइनस वाले जुड़ते हुए दिख रहे होंगे, ऐसे नहीं समझा, मैं डिटेल में बता देता हूँ इसको थोड़ा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जरा इनको घटाओ तो कौन सा कटेगा, ये कट जाएगा तो तुम्हारे माइंड में तुरंत आएगा, और ये कटने पर तुम ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो वो माइनस, हाँ यहाँ पर चल रहे थे ना 2 साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ फॉर्मेट तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज लिखी हुई है वो भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेट की आनी चाहिए। अब देखना डायरेक्ट तुम्हें पता चलेगा फॉर्मेट 2 आ रहा है, फिर साइन आएगा, ए की जगह पर तुम्हें पता है क्या आएगा, माइंड चलाओ सी प्लस डी बाई 2, फिर तुम्हारे पास साइन ही आ रहा है, बी की जगह पर क्या आता है सी माइनस डी बाई 2। हो गया ना तुम्हारा काम। देख रहे हो किस तरीके से हमने करा है, और इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला निकाला है ना, इसी तरीके से हम क्वेश्चन भी कर देंगे। जैसे तुम्हें करा नहीं दूं एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, वैसे तुम्हें 36 और एक तो चौगन वाले बहुत आ रहे हैं, 36 हटा रहा है इनमें, लेकिन ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो उनके क्वेश्चन नहीं ले रहा। सिंपल ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एनडीए 2 2021 में पूछा गया था। वैसे तो इसको मैं पीवाईक्यू वाली वीडियो आएगी ना प्रॉपर, उसमें भी कराऊंगा। तो तुम्हारे माइंड में इसको देखकर क्या चलना चाहिए, एक तो तुम्हारे माइंड में चल सकता है कि कॉस को साइन में बदल लें और कॉस बाई को भी साइन बाई के फॉर्मेट में ले आए तो शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन वो तुम्हारे पास करने का ऑप्शन है नहीं कि तुम कैसे करोगे, तुम्हारा कोई और जानकारी तो है नहीं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 दे दिया तो तुम कर सकते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तुम बोलोगे कि दोनों तरफ अगर कोई गुणा वाली चीज होती ना कि कॉस एक्स और ये कॉस वाई है, अगर गुणा में कुछ होता तो शायद कुछ कट पिट जाता। तो तुम्हारे पास इसका एक ऑप्शन है, इसका इलाज है तुम्हारे पास। देखो अब साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन में साइन जोड़ रहे हैं हमारे पास, तो हमारे जो माइंड है ना उसमें हमें बस इतनी चीज पढ़ाई गई है अभी के लिए कि साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ रिजल्ट जैसा आ जाता है। क्या रिजल्ट आएगा, माइंड चलाओ, माइंड में करने का ट्राई करो इसको, 2 साइन ए कॉस बी ऐसा कुछ आ जाता है। तो अगर इसको हम इस फॉर्मेट में लेकर आए तो 2 साइन ए की जगह पर क्या आएगा, पहले साइन सी प्लस डी होता था, इस बार एक्स और वाई है तो ए की जगह पर सिंपल समझो ए प्लस बी की जगह पर इस बार क्या है, ए प्लस बी की जगह पर तुम्हारा एक्स है, ए माइनस बी की जगह पर तुम्हारा वाई है। तुम सिंपल करोगे तो ए की जगह पर एक्स प्लस वाई बटे 2 ऐसा ही तो आ जाएगा। फिर तुम्हारा कॉस आने वाला है तो कॉस बी की जगह पर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। तो देख रहे हो डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि साइन सी साइन डी ये तुमने रट लिया तो वैसा ही कुछ आ जाएगा। तुम्हारे माइंड में अब पैटर्न बनना चाहिए कि ऐसा ऐसा हमें करना है। तो ये चीज उधर आई। अब देखो अब इस वाली चीज पर आते हैं कि इसको भी तुम गुणा जैसे बदल सकते हैं। कॉस में कॉस जुड़ रहा है, कॉस ए में कॉस बी जुड़ रहा है, जैसा कुछ जुड़ रहा है, कॉस सी कॉस डी ऐसा भी तुम कर सकते हो। तो हमें तो बस इतना पता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को जोड़ने पर हमारे पास कुछ एक सिमेट्री जैसी आ जाती है कि 1 2 उन दोनों में से कुछ कट जाते हैं और मस्त सा रिजल्ट मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर मन ही मन सोचो कौन सा पार्ट कटेगा, सेकंड वाला पार्ट कटेगा क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पर तो ये वाला कट जाएगा। आगे वाला जो पार्ट था कॉस ए कॉस बी ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट हम बनाना पड़ेगा। तो 2 कॉस आएगा, ए की जगह पर क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ो बटे करो, यही तो आना चाहिए कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखो तो जरा क्या कट रहा है, 2 से 2 8, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों एक जैसी दिख रही हैं। ये काटा थोड़ा सा बड़ा लिखा है इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है काटने पीटने में। अगर तुम छोटा छोटा लिखते ना कॉस एक्स माइनस 2 वाई, इधर भी तुम्हें कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 ऐसे शॉर्ट में लिखा करो तो तुम्हें तुरंत दिख जाएगा काटने को। अब तुम्हारे पास बच रहा है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो तुम्हें ये दोनों तो सेम है ना, तो अगर 10 में बदलना हो तो आसानी से बदल सकते हो। और शायद उस क्वेश्चन में 10 ही पूछा था मुझे ठीक से, मतलब मैंने क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लिख दिया है, उसका जो स्टेप इसमें लगने वाला था उसमें 10 की ही वैल्यू पूछी थी, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ तो उसमें 10 एक्स वाई 2 प्लस वाई वाई 2 पूछ रहा था। तो इसको देख कर ही तुम्हें एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि यहाँ पर तो एक्स प्लस वाई वाई 2 ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये तुम एक्सट्रैक्ट कर सकता है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला लग रहा हो इसमें। तो यहाँ से तुम 10 बनाओगे तो इस चीज से दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो या इस चीज को इधर ले आओ बटे में, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 10 एक्स प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 1 बन जाएगा। और यही तुमसे पूछा था, आंसर यही है। देख रहे हो हमने कैसे, हमें फॉर्मूले कैसे स्ट्राइक करे हैं। स्ट्राइक क्या करे, हमें फॉर्मूलों की नीड ही नहीं पड़ी, हमने तो अपने आप निकाले हैं ये चीज। तो ऐसे ही जितने जो साइन सी प्लस डी वाले फॉर्मूले होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले बोलते हैं। मैंने तुम्हें हेडिंग भी नहीं डलवाई लेकिन तुम्हारा काम हो गया हेडिंग डालकर क्या करते हम। ऐसे तुम्हें ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है नहीं, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले, हाँ ये 3 ही फॉर्मूले थे, ये 3 फॉर्मूले और इन्हीं से जो बने हुए थे ये वाले, ये वाला और ये वाले। तो अब तुम्हें ऐसा लग रहा नहीं होगा कि तुम्हें इन्हें रटने की जरूरत है। तुम अगर नोट्स में भी डालो ना, एक चीज गलती मैंने अभी पकड़ी थी, एक लड़के के नोट्स वगैरह मैंने देखे थे, वहां पर क्या हो रहा था, वो शॉर्ट नोट बना रहा था ना, शॉर्ट नोट्स बना रहा था। तो उसके जो शॉर्ट नोट थे उनमें बस फॉर्मूले लिखे हुए थे। जैसे मैंने अभी जो चीज लिखाई थी ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो वो लिखा हुआ था -2
टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ऐसे मतलब फॉर्मूले लिखे हुए थे। ऐसे तुम देखो टेन टू ए का फॉर्मूला था, वो उसके में लिखा हुआ था टेन टू ए वन माइनस टेन स्क्वेयर ए, ऐसे ही कॉस टू ए, ऐसे मतलब उसके में फॉर्मूले लिखे हुए थे। ये टू टेन ए होता, अब टू टेन ए वन प्लस, तो मतलब ऐसे फॉर्मूले लिखे हुए थे। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है, तुम्हें पीछे की चीजें पता है या नहीं है। ये टेन टू ए तुमने देख लिया, अब ये आ कहां से रहा है वो तुम्हें पता है तो तुम सही कर रहे हो, नहीं तो तुम बहुत गड़बड़ कर जाओगे कि ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा। इसमें भी 11 12 वाले तो इसमें ही चक्कर में पड़ जाते हैं कि प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा। तो इसके पीछे की कहानी तुम्हें पता है ना, अगर तुमने ठीक से पढ़ा है, मेरे से पढ़ा है, तो तुम्हें पता होगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है। cos 2a को कैसे निकालते हैं, तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद करना था, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बाकी के तुम आराम से निकाल सकते थे, इनको रटने की तुम्हें जरूरत है नहीं। याद हो जाए अच्छी बात है, स्पीड बनाएगी थोड़ी बहुत, नहीं तो तुम ऐसे मैनिपुलेशन की तरह याद करो ना तो तुम तुरंत याद हो जाएगी। डिग्री 2 नीचे भी अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर लें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कर लें, फिर दोनों तरफ होमोजेनिटी वाला कंसेप्ट मैंने कराया था, जिससे मैंने फॉर्मूले याद कराए थे, तुमको याद क्या करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कॉस का भाग देते थे तो वन माइनस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर जैसा बना था। सॉरी ये 2a नहीं था, वन माइनस टी स्क्वायर था। देखो मैं भी भूल गया, मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें पता चल रहा होगा कि इसको भी याद नहीं है इतने फॉर्मूले। लेकिन मैंने ये चीज करी, देखो तुरंत आ गया यहाँ से। क्या मुझे फॉर्मूले रटने की जरूरत पड़ी? इससे बढ़िया तो मैं इसको एक बार सीख लेता, वहां से तुरंत आ रहा है, इसको रटने की नीड ही खत्म हो जाती। तो डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले लिखने से कोई फायदा होगा नहीं तुम्हारे शॉर्ट नोट में। अगर ये अंदर की ये जो मैनिपुलेशन करी ना, अगर ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में है तो बढ़िया काम कर रहे हो तुम। अब जो मैंने ये जो चीज कराई थी अभी कहाँ है, ये जो चीजें हैं, अगर तुम इसको वैसे लिखो ना कि सी इसमें से इसने क्या करा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ऐसा कुछ करा। उससे इसने कुछ ऐसा निकाला कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसमें से इसने माइनस कर रहा है तो माइनस करके कुछ फॉर्मेट बनाया, माइनस टू साइन ए कॉस ए, ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाया। फिर इसने क्या करा, ए की जगह पर सी प्लस डी, बी की जगह पर सी माइनस डी डाला। तो अगर ये चीज तुम्हारे शॉर्ट नोट में लिखी हुई है ना कि इसने कैसे कैसे ये कर दिया, वो परफेक्ट है तुम्हारे शॉर्ट नोट के लिए। तुम डायरेक्ट इन फॉर्मूला को, जरूरत ही नहीं है हमारे पास तो इन फॉर्मूला को ऐसे डायरेक्ट याद करने की। क्वेश्चन तो हम इनके बिना ही करने वाले हैं, तो काहे को नोट्स ऐसे बना रहे हो जो फायदा ही ना दे तुम्हें। तो ऐसे जो मैनिपुलेशन होती है ना कि ये कैसे कैसे कर रहा है, वो याद रखा करो बस। तो जो तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले होते हैं वो तुम्हारे खत्म हो गए, उनकी ज्यादा नीड नहीं है। वैसे देखो मैंने कितना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, उसमें मैंने तुम्हें टॉपिक ही नहीं लिखवाए, तुम्हें कंपाउंड फॉर्मूले हो चुके हैं, वो मैंने नाम लिख के नहीं पढ़ाए। मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल ऐसे होते हैं ना, मैंने टॉपिक के नाम भी नहीं लिखा है क्योंकि नीड नहीं है ना उसकी। अब देखो साइन ए प्लस वी क्या होता है, साइन ए कॉस वी प्लस साइन वी कॉस ए, साइन ए माइनस वी। अब ये नई चीज चालू होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशनल जो फॉर्मूले थे वो खत्म हो गए, और नई चीज चालू होने वाली है, ध्यान से देखना। पर शुरुआत यहीं से होगी। ये जो दो फॉर्मूले है ना माइंड में सेट हो जाने चाहिए, अंदर तक घुस जाने चाहिए ये। अब देखो ये तुम्हें P दिखा, ये तुम्हें Q दिखा, ये तुम्हें P, ये Q, P प्लस Q ऊपर है, P माइनस Q नीचे है। तो अभी तक तो हम इन्हें जोड़ दे रहे थे, P माइनस Q ऐसे जोड़ दे रहे थे और घटा दे रहे थे। लेकिन इस बार तुम्हें गुणा करते हैं तो कुछ मिल सकता है, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर ऐसा कुछ मिल सकता है हमें। तो वहां से क्या कुछ नया रिजल्ट मिल जाएगा, मिल सकता है। अगर हम P प्लस Q, P माइनस Q का गुणा करें, मतलब क्या कर रहे हैं हम, इसका इससे गुणा कर रहे हैं, यही तो हम कर रहे हैं। तो लव साइन ए प्लस बी गुणा कर रहे हैं साइन ए माइनस बी से, तो हमारे पास क्या आएगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब देखो ना तुम, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, ऐसे तो तुम देखोगे साइन ए कॉस बी इसका स्क्वायर माइनस साइन बी कॉस ए का स्क्वायर, क्या मिलेगा तुम्हें, साइन ए स्क्वायर कॉस बी का स्क्वायर माइनस साइन बी का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर। तो इस कॉस या साइन में से किसी एक को एक फॉर्मेट में ले आते हैं, मतलब दूसरे के फॉर्मेट में ले आते हैं। जैसे तुमने देख रखा होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक के बराबर होता है, साइन स्क्वायर को बनवाई कॉस स्क्वायर लिख दो, या कॉस स्क्वायर को बनवाई साइन स्क्वायर लिख दो। तो मान लो हम साइन में लेकर आते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस, ये तुम्हारा वन माइनस साइन ए का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन
स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए। ये दोनों और इन दोनों को देखो जरा, सेम सेम नहीं है? सेम सेम है तो हट जाएंगे, बचेगा क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये जो चीज आ रही है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कुछ आ रहा है ये करने पर। अब तुम बोलोगे कि ये तो साइन 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 वाले फॉर्मूले देख ले, उससे हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये कैसे याद करें? हम हर बार ये तो नहीं कर पाएंगे, कर भी सकते हो लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बच जाएगा कि साइन को कॉस बदलना, ये थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है। तो अब क्या करें? अब देखना, अब ये अपना तरीका है याद करने का, तो मैं फॉर्मूले समझा कर याद करा दिए जाते हैं। ऐसे समझो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्या क्या आएगा? साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। दोनों की शुरुआत किससे हो रही है? साइन ए साइन बी, साइन से शुरुआत हो रही है। अभी रुक जाओ, अभी याद कराऊंगा, रुक जाओ बस थोड़ा मिनट। अभी पहले कॉस के देख लेते हैं, देखना अभी कॉस ए प्लस बी क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही तुम कॉस ए माइनस बी करो, तुम्हारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही तो आएगा। अब फिर से कॉस ए प्लस बी, ये रटाए जाते हैं। हम जो एनडीए की तैयारी करी थी ना, हमने भी बस ऐसे ही रटा दिए गए थे और हमें याद हुए नहीं, जिस वजह से हमारी ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत वीक हो गई थी उस टाइम पर, बट अब ठीक है। तो ये चीज पिछली बार हमने साइन ए प्लस बी करा था और साइन ए माइनस बी करा था, इस बार हम कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी कराएंगे। तो क्या करना है? सेम इन दोनों का गुणा करना है, तो क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगा। तो अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? पहला चीज देखो, कॉस स्क्वायर ए है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम सिंपल कॉस स्क्वायर ए लिखो माइनस। अब तुम बोलोगे माइनस कैसे आएगा? तो पिछले वाले में देखो कैसे आया था माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही तो कर रहे थे, तो बीच में माइनस आना फिक्स था। वही देखो यहाँ पर भी चल रहा है, वही माइनस चल रहा है, वही माइनस चल रहा है, ये और ये वही माइनस चल रहा है। ऐसा ही सेम यहाँ पर होगा, तुम माइनस करोगे ना तो बीच में माइनस ही आएगा, ऐसे समझ लिया करो। ए स्क्वायर माइनस बी कर रहे हो तो बीच में माइनस आना फिक्स है। कॉस स्क्वायर ए आया, फिर दूसरा टर्म देखो, दूसरे टर्म में क्या आएगा? साइन आएगा। लेकिन तुमने ए तो ले लिया है, लेकिन इसमें तो हमारे पास बी भी था, बी को भी तुम्हें कैसे भी करके लाना होगा ना इधर की साइड, तो कॉस साइन स्क्वायर बी ऐसे आ गया ये। तो ऐसे तुम याद कर सकते हो, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें से तुम्हें क्या देखने मिलेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस या प्लस साइन ए साइन बी, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो तुम्हें कॉस स्क्वायर ए करना है माइनस साइन स्क्वायर बी करना है, क्योंकि तुमने ए ले लिया तो बी भी लेना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो पिछला वाला क्या था, तुम्हें पिछला वाला भी अब तुरंत लिख दोगे तुम, ये चीज समझ गए? पिछला वाला क्या था? साइन ए प्लस बी, और इसका यूज मैं तुरंत दिखा देता हूँ तुमको कि क्या यूज है, ऐसे ही फालतू में नहीं करा रहा। ये जो थ्योरी में इतना डीप में करा रहा हूँ ना, तुम्हें ये तुम पेड बैचेस में जाकर देख लो ना एक बार, तुम्हें ये जो चीज कराई ना ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले, ये जो चीज मैं करा रहा हूँ मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, मैनिपुलेशन चल रही है सिंपल, अलग से कोई नाम नहीं है, इनको ही बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूले, तो कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूले, तो उनसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले और ये जो चीजें है ना, इनको कोई भी टीचर तुम पेड बैचेस में जाकर देख लो, 20 से 25 मिनट में खत्म कर देगा, बस इससे ज्यादा कभी नहीं लेगा, और इतना लेगा भी नहीं। और तुम्हें बोल तो रहा हूँ, वो डायरेक्ट बस फॉर्मूला दिखाएंगे तुमको, इनके फॉर्मूला, उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। तो ये इतना भी टाइम नहीं लेने वाले। और हमारा लेक्चर तो कितना हो गया, 50-60 मिनट के आसपास तो पहुंच गया होगा, शायद आराम से 50 मिनट के आसपास हो गया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फालतू की चीजें कर रहे हैं। तुम्हें देख रहे होगे कि एक एक स्टेप तुम्हारा क्वेश्चन में लगता है, तो इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन करना मेन है। तुम फालतू में उसको रटते रह जाओ, उससे क्या मतलब पड़ रहा है कि क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर्मूले, उनको तुम रटकर क्या कर लोगे, क्वेश्चन नहीं होने वाले तुमसे, पक्का बता रहा हूँ। एक तो तुम गजनी टाइप के हो, तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं रहते, दूसरे फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट भी यूज नहीं होते, उनके अलग अलग फॉर्मेट यूज होते हैं। तो मैं फॉर्मेट ही तो याद कराने का ट्राई कर रहा हूँ तब से, कि फॉर्मेट कैसे निकालें, क्वेश्चन में कैसे उसको पकड़ें। जैसा कि देखा ना पिछली बार ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर्मूले बताए थे कि तुम्हें साइन 36 माइनस, वो कैसे तुमने करा था, बिना फॉर्मूले के कर सकते हो। तो ये चीज हमारे जो यज्ञ बैच है ना, इसमें ये मैथ चल रहा है, उसमें यही चीज अलग है। और तो क्या है, ये सारी चीजें वो भी करा रहे हैं, मैं भी करा रहा हूँ। अंतर कहाँ पर आ रहा है? अंतर बस वही है कि तुम मैथ करना सिखा रहे हो या ये बस फॉर्मूला को अप्लाई करना सिखा रहे हो, वहां पर अंतर आ रहा है। तो अब इसको देखो, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला जरा लिखो तो साइन ए कॉस बी प्लस या माइनस आएगा साइन बी कॉस ए। तो यहाँ पर देखो शुरुआत कैसे हो रही है, साइन ए साइन बी, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था,
कॉस ए से शुरुआत हो रही थी, यहाँ पर साइन से ही शुरुआत हो रही है, साइन बी पे ही खत्म हो रहा है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सिंपल तुम ऐसे लिख सकते हो। अब तुम्हें कन्फ्यूजन होना, मुझे नहीं लगता ये कन्फ्यूजन हो सकती है तुम्हें इतने पर भी, क्योंकि तुम देखो ना, ऐसे करो, कॉस ए कॉस बी यहाँ पर शुरुआत हो रहा है, इधर साइन बी हो रहा है, तो अगर इनका स्क्वायर कराएं तो आगे तो कॉस आना ही फिक्स है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इधर साइन चल रहा है, इधर देखो दोनों में साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, दोनों में साइन ए आ रहा है, सॉरी साइन ए साइन बी आ रहा है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे तुम याद कर सकते हो, दोनों जगह पर साइन स्क्वायर बी है। ये भी चीजें तुम्हें याद रख लेनी है, याद नहीं रखनी कैसे करा है वो तुम्हारे सुपर नोट में जाना चाहिए, शॉर्ट नोट में जाना चाहिए। ये जो चीजें हमने करी है ना, कैसे करी है वो जाना चाहिए तुम्हारे माइंड में, और तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हें याद आ जाएंगी, ये चीजें याद आ जाएंगी, लेकिन वो सिंपल बिना तुम्हें कुछ बताए कि वो आ कहाँ से रहा है, वो फॉर्मूला तुम रट लेते हो ना, वो कभी नहीं आने वाले कि क्वेश्चन में तुम्हारे याद आ गए, पेपर करते वक्त याद आ गए, ऐसा नहीं होने वाला। अब देखो ये चीज मैंने क्यों कराई थी वो समझो। एक वो होता है ना कि साइन, ये जो चीज थी ना, इस पर क्वेश्चन पिछले वाले सेशन में आ चुका था, लेकिन मैंने इसको स्किप करा था, कि मतलब क्वेश्चन स्किप नहीं करा था, इस मेथड से नहीं कराया था, ये जो डायरेक्ट मेथड है ना इससे नहीं कराया था, दूसरे तरीके से कराया था। लेकिन इसको देख लो, तुम्हारी शायद स्पीड बन जाए, तुम तुरंत पहचान पाओ क्वेश्चन को। तो ये ऐसा अगर दे रखा हो ना, तुम्हें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे, इसे तुम डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं टीचर लोग कि साइन 3/4 होता है। ऐसे अगर कॉस में हो ना, कॉस थीटा डॉट साइन कॉस 60 प्लस थीटा गुणा में कॉस 60 माइनस थीटा, अगर ऐसा दे रखा हो तो 1/4 कॉस 3 थीटा। ऐसे फिर 10 पूछे तो वो इन दोनों से डिवाइड कर दोगे तो वो 10 3 थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ऐसे ये फॉर्मूले होते हैं, बट इनके बिना भी तुम क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसी कोई हार्ड बात नहीं है। जैसे मैंने पिछले सेशन में करा भी रखा है, तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि ये फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा था। तो ऐसे हमने बाईपास करे हैं फॉर्मूला को कि तुम्हें रटने की ज़्यादा जरूरत पड़े नहीं। उसको मैं अभी ले आऊंगा थोड़ी देर में ही, तुम्हें इनको समझाकर तुम्हारे सामने उस क्वेश्चन को भी ले आऊंगा कि उस वक्त मैंने कैसे करा था और अब कैसे कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं ये तो बता दो, क्या मतलब है इनका। तो समझो, पहला ये तुम्हारा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा। अब समझो, ये कुछ दिख रहा है, साइन का साइन से गुणा हो रहा है, फिर अंदर a प्लस बी a माइनस बी जैसा भी दिख रहा है, तो कुछ तो ऐसा कुछ फॉर्मेट तुम्हें दिख रहा है वहां पर, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, यहाँ दिख रहा होगा साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। क्या लगाओगे फॉर्मूला, तुरंत याद करो, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ऐसा ही तो होता था। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा तुम्हारे पास कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा। साइन थीटा तो इधर साइड में रहा, ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर कॉस, चलो अभी देखेंगे, तो ये चीज तो तुम्हें पता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ये साइन, तो गुणा कर लेते हैं सिंपल, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4, ऐसा ही तो आ जाएगा। तुम यहाँ से एलसीएम वगैरह लोगे तो ऐसा ही आ जाएगा। ऊपर देखो क्या बनता दिख रहा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा बनता हुआ दिख रहा है, ऊपर साइन 3 थीटा, नीचे तुम्हारा 4, तो पता चलेगा कि ये क्या चल रहा है, साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये तुम्हारा है। अब सिंपल तुम्हें ये भी करने की क्या ही नीड थी। मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, साइन 10 साइन 14 साइन 18, ये भी शायद PYQ है तुम्हारा, तो क्या करोगे, अगर तुम थोड़ा सा वो पकड़ पाओ ना, तो यहाँ से 60 में से तुम 20 माइनस कर रहे हो, सॉरी यहाँ पर 50 कर लो 50, तो यहाँ पर 60 में से तुम 10 माइनस कर रहे हो, 10 जोड़ रहे हो, और वो 10 यहाँ पर है, तो ऐसा ही तो वहां पर कुछ था। तो तुम सिंपल इस 50 को ऐसा लिख लो थोड़ा देर के। अगर तुम भूल भी गए हो ना कि साइन 3 थीटा था, नीचे क्या पता 3 था या 4 था, ऐसे तुम कन्फ्यूजन हो सकती है, शायद हो जाए, वैसे तो होगी नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है तो तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि तुम बहुत ही गजनी टाइप के इंसान हो, तुम्हें कुछ नहीं याद रहता, बिल्कुल बच्चों वाले फॉर्मूले भी याद नहीं होते, तो तुम क्या करोगे, ऐसा करोगे, ये तुम्हें शायद याद आ जाए कि साइन a प्लस बी a माइनस बी, उनका गुणा करा था, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ऐसा कुछ होता था। तो पहली वाली का स्क्वायर हो जाता था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 10, बाहर तुम्हारा साइन 10 चल ही रहा था, ये तुम्हारा 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब 10
बाहर से तुम्हारा साइन 10, तो इसको फिर से तुम एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर तुम्हारा साइन 3 ये बनता हुआ दिखेगा 3 थीटा, 3 इंटू ये 10 थीटा है तो वो 30 डिग्री हो जाएगा। नीचे तुम्हारा 4 चल ही रहा था, साइन 30 कितना होता है 1/2, नीचे 4 1/8 तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऐसे भी तुम अप्रोच कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगर तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान है ना, प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, ये सिंपल मैनिपुलेशन है कि यहाँ से तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, और उसको याद करने का भी तरीका तुम्हें पता है कि साइन साइन आएगा या कॉस साइन आएगा। ऐसे तुम क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं तो तुम्हें अगर डायरेक्ट तुम्हें याद हो जाए 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा अगर ऐसा हो तो 1/4 साइन थीटा हो जाता है, साइन 3 थीटा हो जाता है। तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि थीटा ये, तो यहाँ पर 10 से गुणा करा 30 आ गया। तो ये याद हो जाता है, ऐसा ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार बस तुम लिख लेना उस चीज़ को। ऐसे तुम अगर कॉस को देखो ना, कॉस में भी तुम सेम चीज़ करोगे, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी गुणा हो रहा है, क्या आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस या प्लस साइन ए साइन बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कुछ आएगा। वहां से तुम इसको सिंपल सॉल्व करोगे, यही चीज तुम्हें देखने को मिल जाएगी। इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं, तो ये चीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन एक चीज बस समझ जाओ, मतलब आज का डिस्कशन तो तुम्हारा खत्म हो गया है। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ जो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेंगी, और कुछ चीजें हैं जो मैंने नॉर्मल लेक्चर जो है ना उसमें नहीं बताई थी, तो उसको मैं अब बताने वाला हूँ, तो शांति से सुनना। पहली चीज जो मैंने अपने PYQ वाले सीरीज में कराई थी, लेकिन कुछ लोगों ने अगर ना देखी हो वो 65 PYQ, तो उनके लिए मैं थ्योरी में भी इसको करा देता हूँ। कि तुमने देखा था साइन ए प्लस बी, ये क्या होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। तो अगर यहाँ पर tan 45 प्लस कुछ होता है, 45 प्लस A है मान लो, या थीटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, tan 45 कितना हो गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan A कितना हो गया, मतलब tan 45 1 tan थीटा, यहाँ पर ऐसा कुछ आ गया। एक और चीज़ है, यहीं से तुम्हें अभी कनेक्शन दिखेगा इन सब में, a प्लस बी, हाँ यहीं से कर लो ना इसको। अगर तुम्हारा a प्लस बी 45 हो जाए तो tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो ये अगर 45 हो गया, a प्लस बी 45 हो गया, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ बढ़िया सी चीज़ तुम्हें देखने को मिल सकती है। ये चीज़ हमने PYQ में कर रखी थी, तो थोड़ा सा देख लो इसको। तो ये अगर ऐसी कंडीशन तुम्हें दे रखी हो तो तुम सिंपल ऐसी फार्मूला में तो डालोगे, एक इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ से फिर तुम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, tan A प्लस tan B इक्वल टू 1 माइनस tan A tan B होगा। सबको एक तरफ ले आओ, तुम्हें एक बढ़िया सी चीज देखने को मिलेगी बढ़िया सी ही देखने को मिलेगी, टेंशन मत लो। tan A tan B प्लस tan A tan B, चाहे इसको एक इधर रख लो। अब यहाँ पर कल मैंने एक मैनिपुलेशन बताई थी तुमको कि x प्लस वाई और एक्स वाई ऐसा अगर कहीं दिख जाए ना, तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से y को कॉमन लोगे तो x प्लस, यहाँ से तुमने y को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आया 1 प्लस x, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 प्लस x है। अगर यहाँ पर हम 1 ऐड कर दें और एक माइनस घटा दें, तो यहाँ से 1 प्लस x भी तुम्हारा कॉमन आ सकता है। तो 1 प्लस x तुमने फिर से कॉमन लिया, 1 प्लस y बना -1, ऐसा कुछ तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई एक्स वाई, ऐसा ही कुछ फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ से tan b को अगर तुम कॉमन ले लो, मान लो तुमने एक प्लस कर दिया इधर की साइड, तो इधर भी तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ से तुमने tan b कॉमन लिया, तो क्या बना 1 प्लस tan a बन गया, इधर तुम्हारा 1 प्लस tan a ये रहा प्लस। अब यहाँ से 1 प्लस tan a ये भी तो कॉमन आ सकता है, 1 प्लस tan a यहाँ से कॉमन आया, बचा क्या, इसकी जगह पर 1 बचा, प्लस यहाँ से tb बचा, tan b बचा, ये तुम्हारा 2 के बराबर। तो ये तुम्हारा एक रिजल्ट बन के आता है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ऐसा कुछ, कि अगर a प्लस b तुम्हारा 45 डिग्री हो, दो कोणों का योग 45 डिग्री हो, वो तुम्हें दे देगा। ऐसी ही कंडीशन सिंपल बनाकर देगा। और पिछले वाले लेक्चर में जिन्होंने PYQ देख रखा है, ऐसा क्वेश्चन बना था, वो हमने करा था। तो क्या होता है, सिंपल 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B, ये तुम्हारा 2 के बराबर आ जाता है। तो एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सॉरी स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह तुम याद कर सकते हो, लेकिन याद करने की तुम्हें नीड है नहीं, इसके बिना भी हमने क्वेश्चन करा था, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। याद हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि तुम देखोगे ना, तुम NDA वगैरह देख लो, JEE मेन में भी ऐसा सवाल बन चुका है, सेम सवाल दोनों में आ रखा है। कैसे आ रखा था, 1 प्लस tan 1, तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा ये सवाल। बहुत ही ज़्यादा साधारण सा सवाल है जो कहीं भी पूछ लिया जाता है, फेमस भी है। ऐसे करके ये जाएगा 1 प्लस tan 44 तक, लास्ट में तुम्हें दे रखा होगा 1 प्लस tan 45। उससे तो कोई छेड़खानी करनी नहीं है। तुम देखो 1 और 44 को जोड़ो, कितना आ रहा है 45, a प्लस b 45 हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 2। ऐसे थे 2 और 43 कितना हो जाएगा 2। तो ऐसे कितने जोड़े हैं, ये 1 से लेकर 44 तक 22 जोड़े हैं।
टोटल 44 टर्म है, 1 2 3 4 ऐसे 44 टर्म है। दो जुड़कर ये दोनों जुड़े और 2 बनाया, तो ऐसे 22 गुणा में होंगे, 22 गुणा होंगे, तो 2 की पावर 22 हो जाएगा। 22 शायद हमने कल गलत कर दिया भाई, हमने शायद 2 + 2 + 2 तो नहीं कर दिया वहां पर, कुछ तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ करी थी वहां पर। तो सुधार लेना, मैं कमेंट में उसको पिन कर दूंगा, अगर कुछ एरर हुई होगी ना तो मैं पिन कर दूंगा। यहाँ से ये 1 + 10 45 1, तो ये 2 यहाँ से भी हो गया, 2 की पावर 23 इसका आंसर आ जाएगा। शायद ऐसा ही सवाल था, मुझे याद है, बट वहां पर शायद मैंने ऐसे कर दिया था 2 + 2 + 2 ऐसा, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसके लिए क्षमा करें। लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करने का ट्राई कर रहा था। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है, जैसे यही जो चीज थी ना 10a + b = 10a + 10b / 1 - 10a 10b, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हें मिलेगा 10a + b - 10a + b 10a 10b, ऐसा ही तो मिलेगा। फिर इधर की साइड 10a + 10b, इनको भी इधर ले आओ, माइनस में आ जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस में, = 0। तो यहाँ से एक मस्त सी सिमेट्री बनती है। कैसे बनती है, तुम इसको यहीं पर रखो, ये जो पूरा टर्म है ना उसको इधर की साइड ले जाओ, क्योंकि ये अलग है, ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये गुणा जैसा है, तो इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, बाकी के चीज़ों को यही रखते हैं। देखना कितना मस्त रिजल्ट बनेगा, जो तुम्हारा जो कैलकुलस है ना वहाँ पर भी यूज होगा इंटीग्रेशन वगैरह में। 10a + b - 10a - 10b = 10a + b × 10a × 10b। उल्टा भी कर सकते हो तुम, इसको इधर ले जाकर, ये एक चीज बनती है। जैसे मैं तुमको इसका एक एग्जांपल देता, बढ़िया सा एग्जांपल है, ये चीज तुम्हें याद रख लेनी है, नोट्स वगैरह में डालो तो डाल लो, क्योंकि ये डायरेक्ट तो यूज होगी नहीं, कभी कभी तुम्हें मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन देखने को। जैसे तुम देखो, ए को कुछ मान लो, बी को कुछ मान लो, मान लो ये मैंने मान लिया, मान लो ये मैंने 2x मान लिया, इसको 3x मान लिया, ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखने मिल रहा है, तो जैसे मैं तुम्हारे सामने दे दूं 10 5x - 10 3x - 10 2x, तो तुम इस चीज को क्या लिख सकते हो, पूरी चीज को क्या लिख सकते हो, 10 5x 10 3x 10 2x। देख रहे हो कितनी सिमेट्री में चीजें चल रही हैं, इन दोनों का सम ये है, तभी तुम ये चीज कर सकते हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इस चीज को हम ला कहां से रहे हैं, a + b वाले फॉर्मूले से, इन दोनों को जोड़ा तब ये आया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ोगे तब अगर ये आ जाए तो तुम डायरेक्ट माइनस को हटाकर सीधा ऐसा कर सकते हो। और तुमसे मान लो यही क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लो यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन करने को बोल दिया, तुम ऐसे गुणा में कैसे इंटीग्रेशन कर दोगे, अलग अलग होता तो तुम कर सकते थे। तो तुम्हें तुरंत ध्यान आया 3x और 2x को जोड़ने पर 5x हो रहा है, मतलब a + b करने पर ये a + b बन गया। तो वहां से तुम्हें तुरंत आएगा 10a 10 गुणा में चल रहा है 10b। फिर से अंदर ही अंदर चलना चाहिए, माइंड में ये चीज भी चलनी चाहिए कि 10a + 10b 1 - 10a 10b। तो ये वाला टर्म जो है ना वो इससे गुणा होकर ये बना है, तो बाकी काम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम आराम से निकाल लोगे। तो वही चीज अगर तुम निकालो ना तो कुछ ऐसा बनेगा, तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो अलग अलग जगह पर टूट जाएगा ना। तुम्हें जिसको जो पहली बार पढ़ रहा है ना इसको ये क्या चिन्ह आ गया, जो 11th वाले हैं वो डरे ना, इंटीग्रेशन का साइन है। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 5x माइनस, फिर तुम अलग अलग बांट सकते हो 10 3x, इनका तुम आसानी से निकाल सकते हो, -10 2x। तो ये एक बढ़िया सी मैनिपुलेशन बन सकती है। तो अगर तुम्हारी नज़र पड़ जाए ऐसी चीज़ों पर तो पकड़ लिया करो कि हाँ ये चीज़ हमने पहले कर रखी है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब एक चीज़ और करानी थी मुझको, आज का मुझे लग रहा है लेक्चर थोड़ा सा टूट के बना है। शुरुआत की 40 मिनट तो तुम्हें एक फ्लो में चली होंगी, उसके बाद तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और तुम देखो ना पेड बैचेस में तो यही चलता है ना, एक टॉपिक के बाद बिल्कुल दूसरा टॉपिक हो जाता है, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। वैसा कुछ आज हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें हेल्प कराएंगे, ये पक्की बात है। तो एक चीज़ आती है, जैसे वैसे तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा देता हूँ, लेकिन अभी मैंने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई नहीं है, तो इसको यहाँ पे पढ़ लो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो ऑप्शन लो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। C&D रूल बोल देते हैं, CD रूल बोल देते हैं इसको, D रूल वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा मैनिपुलेशन है। जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ A/B = C/D, तो अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा दे रखा हो ना A + B, तो इस चीज़ को तुम A + B / A - B ऐसा कुछ करके लिख सकते हो। ये चीज़ कहाँ से आ रही है, इसको मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दूं तो ही ठीक रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही रख लो, क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, तो समझ जाओ थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को तुम क्या लिख सकते हो, A + B / A - B = C + D / C - D। अब इसका क्या मतलब बनना है, जैसे मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ 5/7 = x/3। मान लो तुम्हें x - y कुछ दे रखा है, 10 दे रखा है। वैसे ही मैं रैंडम क्वेश्चन बना रहा हूँ बट तुम्हें समझाने के लिए।
तो कैसे निकालोगे? तुम्हें x दे रखा है, y दे रखा है, पर x प्लस वाई नहीं दे रखा, तो तुम बना सकते हो ना, कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो। तो क्या करोगे? 5 + 7, 5 - 7 = x + y अपॉन x - y, ऐसा करोगे। ये तुम्हें दे रखा था, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हारा मिल जाएगा। अब ये चीज़ कहाँ पर यूज होगी? ये चीज़ मुझे तुम्हारे PYQ में भी दिखी थी, वो PYQ मेरे नज़र से निकल गया है, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा उसको। जैसा ऐसा कुछ था उसमें, sin a अपॉन cos a, या शायद 10 में था कुछ, मतलब कुछ था उसमें sin a + cos a, इसका यूज पड़ रहा था, तो उसको निकालने के लिए बोल रहा था वो। तो कैसे निकालेंगे? अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो तुम सिंपल ऐसा कर सकते हो कि sin a + cos a, sin a - cos a, तो ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, बट मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा। तो मैं तुम PYQ जो अगला सेशन आएगा ना, अगला क्या, अभी तो मुझे थोड़ी सी थ्योरी और करानी है, तो उसके बाद जो सेशन आएगा ना PYQ वाला, उसमें तुम देखना ऐसा ही एक नहीं 2-3 क्वेश्चन में मुझे वो दिखा था कि कंपोनेंट डिविडेंडो लग रहा था। यही चीज जो कर रहे हैं ना, वही चीज लग रही थी, तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन था शायद तुम्हारा NDA 23 का था, NDA 24 में भी शायद ऐसा क्वेश्चन एक दिखा था, तो उनको हम बाद में करने वाले हैं। तो आज के लिए तो मुझे इतनी ही चीज़ें करानी थी, बाद में थोड़ा सा फ्लो टूटा है, लेकिन शुरुआत के 40 मिनट तुम्हें मज़ा आ गया होगा कि कैसे कैसे हम मैनिपुलेशन कर रहे थे। फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तो हमने क्वेश्चन करे भी नहीं है, एक क्वेश्चन करा था बस। क्वेश्चन में तो अलग ही मज़ा आता है फिर। तो चलो, ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा लेक्चर नंबर 4 होता है खत्म। और कई लोग बोल रहे थे कि लेक्चर की लेंथ थोड़ा सा कम रखा करो, क्योंकि पहला लेक्चर तुम्हारा 1.5 घंटे का था, दूसरा लेक्चर 2.5 घंटे का था, तीसरा लेक्चर 2 घंटे 54 मिनट अराउंड 3 घंटे का था। तो उन्हें दिक्कत आती है कि लंबे लंबे लेक्चर देखने की अभी आदत नहीं है, तो मैं ट्राई करूंगा कि 1 से 1.5 घंटे के ही लेक्चर तुम्हारे लूँ आगे से। बट इसका ही जो रीजन था, शुरुआत में ही इतने बड़े बड़े लेक्चर लेने का रीजन था, इसमें तो मैंने तुम्हारा बिल्कुल बेस बनाया था, बिल्कुल बेस से शुरू करा था कि कितना नीचे जाकर उनको समझ सकते हैं चीज़ों को। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए भी कहाँ से पहले, फिर इसमें हमने पूरी डीप थ्योरी पढ़ ली थी कि तुम्हारे कुछ कुछ फॉर्मूले, sin 2a, sin a + b, कितने सारे हमने चीज़ें करी थी इसमें। उन सारी चीज़ों को एक साथ ही करा जा सकता था, इसीलिए मैंने 2.5 घंटे उसको खींच दिया था। 2 बार में उसको करने का कुछ मतलब बनता नहीं था, क्योंकि तुम शुरू से एंड तक इस पूरी थ्योरी में कनेक्शन देखोगे। मैं बताता हूँ ना कि इसको हमने शुरुआत में करा था और देखो यही चीज़ यहाँ पर आ गई, तो ऐसा मतलब पूरी थ्योरी में हो रहा था। इस वजह से मुझको एक ही लेक्चर बनाना पड़ा था उसका। उसके बाद ये जो 3 घंटे का था, उसमें तुम्हारे 65 PYQ थे, अलग अलग टाइप के थे। टोटल 7 टाइप के PYQ मैंने कराए थे, अलग अलग टाइप के। तो उनमें तुम देखना एक एक जो स्टेप लग रहा था ना, स्टेप मैनिपुलेशन लग रही थी। मैं टॉपिक वाइज तो बात कर ही नहीं रहा, स्टेप के बेस पर मैंने उसको डिवाइड करा था। इतना सिस्टमेटिक तुम नहीं देख सकते, पेड बैचेस में तुम देखा हो, मैं दिखा दूंगा। अगर किसी को शक हो तो टेलीग्राम पर संपर्क कर लेना, मैं तुम्हें पेड बैचेस को दिखा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चल रहा है वहाँ पर। बहुत गड़बड़ चल रही है, सिस्टमेटिक तो कुछ हो ही नहीं रहा उनके लेक्चर्स में। और मैं ऐसे ही पेड बैचेस की बात नहीं कर रहा, जो टॉप पेड बैच चलते हैं ना, इंडिया के बेस्ट तुम बताते हो जिनको, उनकी बात कर रहा हूँ कि उनके जो PDF वगैरह है ना, वो मैंने देख रखी हैं, क्लासेस भी देख रखी हैं, तो आइडिया है कि वहाँ पर भी इतनी सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। तो मैं तो बस अपनी तरफ से थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आए, अंदर से पता हो, कि तुम सोच पाओ, उस टाइम पर तुम सोच पाओ, फॉर्मूले वगैरह से तुम सोच पाओगे। ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, क्या तुम उससे सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे, तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा कि अगर मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होता तो मैं क्वेश्चन कर लेता, नहीं तो नहीं कर पाता। लेकिन तुमने हमारे ये 3-4 लेक्चर हो गए, इनमें कभी स्टैंडर्ड रिजल्ट ऐसा कुछ देखा है? नहीं देखा होगा। हमने तो बस मैनिपुलेशन देखी है कि यहाँ से ये कैसे निकाला, वहां से ये कैसे निकाला, और क्वेश्चन में भी ऐसा ही करना होता है कि यहाँ से ये निकला, वहां से ये निकला। तो ये अंतर है उन पेड बैचेस में और ये जो यज्ञ में चल रहा है वहां पर। तो मैं तो इसी तरीके से कराने वाला हूँ, तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसा करना चाहते हो। क्या तुम्हें वही 1-1.5 घंटे के लेक्चर चाहिए जिसमें तुम्हें टॉपिक वाइज PYQ नहीं, टॉपिक वाइज थ्योरी चल रही हो कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये तुम्हारे फॉर्मूले, इसके बेस पर हम PYQ करेंगे। PYQ में भी कोई सिस्टमेटिक नहीं है, कभी कोई सा PYQ आ जा रहा है, कभी कोई सा PYQ आ रहा है, कभी किसी टाइप का PYQ आ रहा है। तुम्हारे माइंड में पैटर्न बन ही नहीं पा रहे, तुम्हारे माइंड में जो न्यूरल पाथवेज होते हैं वो डेवलप ही नहीं हो पा रहे ठीक से। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर हो ना, वो थोड़ा सा और खतरनाक होने वाला है। उसमें हम इन एंगल्स को देखेंगे, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 22.5 डिग्री
और तुम्हें ये चीज मिलेंगी हाफ एंगल वाले 10a/2 sin a/2 ये डायरेक्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे। कैसे तुम इनको जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, तुम्हें ये याद नहीं हुआ तो कैसे तुम जल्दी निकाल सकते हो वो देखेंगे हम। और शायद उस लेक्चर में भी मेरा 1 से 1.5 घंटा चला जाएगा। तो जो लेक्चर नंबर ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 6 में हम PYQ स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और चीज मुझे बोलनी थी, आज कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन जो PYQ थे ना, जो मैंने 65 PYQ कराए थे, तो तुम देखोगे ना कई लोगों ने अगर PYQ कर रखे हो तो उन्हें पता होगा कि केवल 65 PYQ नहीं है जो थ्योरी से हो रहे थे, जो 2.5 घंटे वाली थ्योरी से उससे ये ही PYQ नहीं हो रहे थे, इसके अलावा भी कई सारे PYQ थे। मेरे पास लिस्ट है, मैं 18 3 21 PYQ और हैं जो इसी थ्योरी से तुम कर सकते थे, लेकिन उनको मैंने कराया नहीं। क्यों? सिस्टमेटिक करना है हमें। ये जो PYQ थे वो थोड़े से सिंपल तुम्हें दिखाई पड़े होंगे, लेकिन ये जो 21 PYQ और हैं जो होने तो इसी थ्योरी से हैं, अगर कोई कराना चाहे ना तो इस 65 PYQ के साथ मैं उनको भी करा सकता था और इनका नंबर और बढ़ा सकता था। कितने हो जाएंगे? 86 PYQ एक वीडियो में। 2.5 घंटे की वीडियो से इतने PYQ तुम कर सकते हो, लेकिन इनको मैंने थोड़ा सा अलग रखा क्योंकि इनमें थोड़ी सी अलग मैनिपुलेशन लग रही थी। अलग मतलब इनकी लेंथ तुम्हारी बढ़ा दी थी, थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़े ऐसे क्वेश्चन थे ये, इसीलिए मैंने थोड़ा इनको अलग रखा है। तो जो लेक्चर नंबर 6 होगा और उसके बाद मैं इन PYQ को करा दूंगा, तो उसकी टेंशन ना लें, तुम्हारा कोई PYQ नहीं छूटने वाला। ये जो छोड़े हैं उनका भी तुम्हारा रीजन पता चल गया होगा कि क्यों छोड़े हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।